नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेंद्र खुराना, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु एक्सपर्ट। दोस्तों, क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई राजयोग है? क्या आपके पास कोई डायमंड है? चलिए दोस्तों, आज टेस्ट करते हैं। आप सभी अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए और चेक करेंगे कि क्या आपके पास परमात्मा ने कोई राजयोग डाला है आपकी डेट ऑफ बर्थ में। क्योंकि दोस्तों, कोई भी डेट ऑफ बर्थ खराब नहीं होती, परमात्मा ने कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ तो उस डेट ऑफ बर्थ में डाली होती है। तो आज देखेंगे कि क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में कोई स्ट्रेंथ है, कोई डायमंड है या कोई राजयोग है। हो सकता है आपकी डेट ऑफ बर्थ बहुत स्ट्रेंथ वाली है और आपको पता ही ना हो, और आप जीवन भर स्ट्रगल करते रहे और देखते रहे कि कहाँ पे वो छुपा हुआ है मेरा डायमंड, इसी में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाए। क्योंकि दोस्तों, परमात्मा ने भी ना हिरण के अंदर एक कस्तूरी का वास किया है, और पूरा जीवन जो हिरण होता है कस्तूरी को बाहर देखता रहता है, ढूंढता रहता है। उसकी मृत तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती। उसको लगा रहता है कि शायद वो खुशबू बाहर से आ रही है, जबकि उसके अंदर ही वो खुशबू होती है। तो आज ऐसे ही चेक करेंगे कि क्या वो डायमंड, वो स्ट्रेंथ, वो स्टेबिलिटी आपकी डेट ऑफ बर्थ में ही हो। क्या पता आप उसको बाहर ही ढूंढ रहे हैं और आपको वो चीज़ मिल ही ना रही हो। तो चलिए देरी नहीं करती, आज देखते हैं कि वो कौन सा डायमंड है, कौन सा राजयोग है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में मौजूद है। चलिए दोस्तों, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, बल्कि मैं तो ये कहूँगा पूरे परिवार की या मित्रों की भी डेट ऑफ बर्थ लिखिए। और जैसे जैसे मैं बोलता जाऊँ वैसे वैसे आप बर्थ चार्ट बनाते जाइए। फिर लास्ट में डिस्कस करेंगे कि उसके अंदर कौन सा डायमंड है, कौन सा राजयोग है। सभी की डेट ऑफ बर्थ लिखिए। जिनको भी आप थोड़ा जानते हैं, उनके जीवन में आप नज़दीक से उनके साथ जुड़े हुए हैं, अपने अपने परिवार की, दोस्तों मित्रों की डेट ऑफ बर्थ आप लिख सकते हैं। क्या पता आज की 8-10 मिनट की जो वीडियो है आपके जीवन में कुछ बदलाव कर पाए, बदलाव ला पाए। और वही मेरा प्रयास रहता है कि क्या पता मैं किसी की स्ट्रगल को ख़त्म कर पाऊँ, किसी को पॉजिटिव थॉट्स दे पाऊँ। क्या पता आपका हार्ड वर्क ही आपका लक फैक्टर बन जाए। चलिए देरी नहीं करते, आप अपनी अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखिए, उनकी भी डेट ऑफ बर्थ लिखिए जिन्हें आप बहुत प्यार करते हैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आपको 9 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे और 9 ब्लॉक्स में 9 नंबर्स लिखे हैं। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अंक होते हैं और 1 से 9 तक ही 9 प्लैनेट्स होते हैं। तो ऐसे ही एक लोशो ग्रिड है, उसके हिसाब से ऊपर की लाइन में 492, उसके बाद 357 और लास्ट वाली लाइन में 816, ये पूरा फिल किया होगा। आप इसको अपनी कॉपी पर पूरा यूं का यूं कॉपी कर लीजिए। अब दूसरी तरफ 9 ब्लॉक्स बनाइए जिसमें आप सारे खाने एम्प्टी रखिए। अब मैं जैसे जैसे बताऊं आप वैसे वैसे करते जाइएगा। आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखी होगी। अब आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपना ड्राइवर निकालिए, यानी कि आपकी जो डेट है उसके जो पहले 2 अक्षर हैं उसको आप ड्राइवर मानिए आपका, कि वो आपका मूलांक है। जैसे किसी की अगर 11 तारीख है तो उसका मूलांक 2 हुआ, 1+1। अगर 12 है तो 1+ यानी कि 3 हुआ उसका मूलांक। ऐसे आप अपना ड्राइवर लिख लीजिए कि आपका ड्राइवर या मूलांक इतना है। अब आप पूरी डेट ऑफ बर्थ को जोड़िए और जो भी नंबर आता है उसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दीजिए। वो आपका बन गया कंडक्टर, यानी कि भाग्यांक। ऐसे ही आप अपना कुआं नंबर भी निकालिए। और कुआं नंबर निकालने के लिए आपको क्या करना है, जो आपका ईयर है उस सब का टोटल कीजिए। सपोज किसी का ईयर है 2012, तो उसका 2 + 1 + 2 यानी कि उसका 5 आ जाएगा, जो ईयर का टोटल है। अब कुआं नंबर निकालने के लिए अगर कोई मेल है तो उसको 11 में से 5 माइनस कर देंगे, = 6 आ जाएगा। और अगर कोई फीमेल है तो उसको 4 प्लस जो आपका ईयर का टोटल था 5 = 9, वो आपका कुआं नंबर उस फीमेल का आ जाएगा। अब दोस्तों, अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ के एक एक अंक को उठाते जाइए और लोशो ग्रिड को फॉलो करते हुए आप वो अंक उसी जगह पर फिल करते जाइए जो 9 ब्लॉक्स में एम्प्टी ब्लॉक्स हैं। अगर कोई नंबर रिपीट भी हो जाए, रिपीट भी कर दीजिए। 0 को आप छोड़ दीजिए, उसको कहीं पे आपको फिल नहीं करना है। अब आप अपना ड्राइवर भी फिल कर दीजिए वहीं पे, और कंडक्टर भी फिल कर दीजिए, और कुआं नंबर भी फिल कर दीजिए। ये मोटे तौर पर बता रहा हूँ। अगर बहुत ज़्यादा डेप्थ में जाना हो तो इसकी एक मैंने पहले वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने पूरा लोशो ग्रिड के हिसाब से बर्थ चार्ट बनाना सिखाया। आप उसको फॉलो करते हुए सारे फिल्टर अप्लाई कर लीजिए। बट मोटे तौर पर आप इसी तरह से अपना बर्थ चार्ट बना लीजिए। अब इन 9 ब्लॉक्स में 3 वर्टिकल लाइन है, 3 हॉरिजेंटल लाइन है और आपकी 2 डायगोनल लाइन है। यानी कि आप देखिए, एक तो 492 की लाइन है, 357 की है, 816 की लाइन है। और अगर आप डायगोनल देखेंगे तो 456 की लाइन है, डायगोनल राजयोग बोलते हैं उसे। और 258 की लाइन है जिसे आप सिल्वर राजयोग बोलते हैं। 258 की लाइन वो डायगोनल प्लेन कहलाता है। और 3 लाइन और होती हैं जिसे आप देखिए, 438 की लाइन है, 951 की लाइन है और 276 की लाइन है। इस तरह से पूरे 8 योग इसमें बनते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि ऐसे कौन से डायमंड है, कौन से राजयोग है जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में छुपे हैं और आपको वो अभी तक पता ही नहीं थे।
देखिए क्या आपकी डेट ऑफ बर्थ में 4, 5, 6 का राजयोग पूरा हो रहा है, यानी कि आपने जो बर्थ चार्ट बनाया अपना, अपने दोस्तों को, मित्रों का, या घर में जो भी रिलेटिव्स हैं आपके उनका, तो देखिए अगर 4, 5, 6 की लाइन कंप्लीट हो रही है तो समझिए आपके पास एक गोल्डन राजयोग है। यानी कि ऐसे लोगों को सफलता के पीछे नहीं जाना पड़ता, सफलता उनके पास चल के आती है। और ऐसे बच्चे पूरे परिवार की तरक्की करवा देते हैं, पिता की तरक्की करवा देते हैं। और ऐसी कोई पत्नी हो, अगर पति के घर जाएगी तो पति की भी तरक्की करवा देगी। अब बात करते हैं दूसरे राजयोग की, जिसे बोलते हैं सिल्वर प्लेन 258 की लाइन। अगर आपकी ये लाइन कंप्लीट हो रही है आपके बर्थ चार्ट में तो समझिए आपके पास एक दूसरा बहुत अच्छा राजयोग है। इसे कहते हैं प्रॉपर्टी का प्लेन, यानी कि ऐसे लोग छोटी उम्र में अपना मकान बना लेते हैं और इनके पास मल्टीपल हाउस हो सकते हैं। और दोस्तों ये सुपर सक्सेस का योग है। ऐसे लोग मल्टीपल हाउस बना लेते हैं अपने जीवन में, अगर अच्छे से ये हार्डवर्क करते रहें तो सुपर सक्सेस का योग है ये। ऐसे लोगों को प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर के बिजनेस में ही रहना चाहिए। पहले मैंने बात की 4, 5, 6 और 258। मैं मानता हूँ 4, 5, 6 वालों को भी बिजनेस में ही लगे रहना चाहिए, ये जॉब के लिए नहीं बना हुआ नंबर। अगर ऐसे लोग जॉब में जाएंगे तो मालिक को करोड़ों रुपए का लाभ करवा देंगे, फ़ायदा करवा देंगे जहाँ ये जॉब करेंगे, बट वही फ़ायदा इनका अपना होना होता है, वो रह जाता है। तो इसलिए ऐसे लोग बिजनेस करें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि वो फ़ायदा जो इनके हाथों से होना है वो खुद के लिए हो जाए इनको। और दोस्तों 258 वालों को भी रियल एस्टेट के बिजनेस में ही रहना चाहिए, या प्रॉपर्टी में, या किसी तरह से एग्रीकल्चर के बिजनेस में जुड़े रहें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब बात करते हैं एक ऐसे योग की जो बहुत पावरफुल योग है। कोई राजयोग तो नहीं बोलते उसे, बट बहुत सक्सेस का प्लेन है, जिसे विल प्लेन भी बोलते हैं। अल्ट्रा सक्सेस का प्लेन है 951 की लाइन। अगर आपके बर्थ चार्ट में ये लाइन कंप्लीट हो रही है तो आप समझिए आपकी विल पावर बड़ी स्ट्रॉन्ग है। ऐसे लोगों की बाउंस बैक कैपेसिटी बड़ी अच्छी होती है। लाइफ में कभी गिरेंगे नहीं, गिर भी गए तो दोबारा से खड़े होकर भागना शुरू कर देंगे, गिरे नहीं रहेंगे। कभी हार नहीं मानते ऐसे लोग, और कभी इनको आप कंप्लेंट करते हुए नहीं पाएंगे, और हमेशा एवर यंग दिखेंगे आपको ये लोग। अगर आप पूरी धरती पर जितने भी रिचेस्ट लोग हैं उनका डाटा लीजिए, आप गूगल से ले लीजिए, आपको मिल जाएगा। और उसमें अगर आप उनका बर्थ चार्ट बनाएंगे डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, तो आपको 80% लोगों के पास ये वाला लाइन कंप्लीट होगी, 951 की लाइन। यानी कि इसे आप सक्सेस प्लेन भी बोल सकते हैं। जिनके पास भी ये है तो उन्हें सक्सेस तो होना ही होना है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 438 की लाइन कंप्लीट हो रही है, आपके बर्थ चार्ट में अगर 438 की लाइन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस ही अलग है, थॉट प्लेन आपके पास है। जहां बाकी के लोग सोचना बंद करते हैं, वहां से ऐसे लोगों की सोचने की शुरुआत होती है। तो आप देखिए ऐसे लोगों को कितना अच्छा एक भगवान ने गिफ्ट दिया है कि इनकी सोचने की शक्ति बहुत अच्छी होती है, सोचने की इनका तरीका ही अलग होता है। तो ऐसे लोग अगर इसी बेस के हिसाब से कोई काम करें, थॉट प्लेन के हिसाब से कुछ अपनी अलग से सोच करके कुछ काम करें, तो उनको उसमें बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि इसमें 3 नंबर है, 4 भी है, 3 भी है, 8 भी है। 4 है डिसिप्लिन का नंबर, राहु का नंबर, 3 है जुपिटर का नंबर, और 8 किसका है, सैटर्न का नंबर, हार्डवर्क का। तीनों जब मिल जाते हैं तो देखिए कैसा प्लेन बनता है। इसलिए ऐसे लोगों को बोलते हैं कि इनका थॉट प्लेन ही है, मतलब थॉट प्रोसेस ही इनका अलग तरह का होता है। दोस्तों अगर आपके बर्थ चार्ट में 276 की लाइन कंप्लीट हो रही है, इसका मतलब आप करके सोचने वाले हो, पहले सोच के फिर नहीं करते। यानी कि आपके शरीर में एनर्जी का भंडार रहता है। आपका सोचने का तरीका ऐसा होता है कि आप तुरंत एक्शन लेने वाले होते हो, इसे एक्शन प्लेन भी बोला जाता है। ऐसे लोग बड़े इंट्यूटिव होते हैं, फिजिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे लोगों को ना फिजिकल स्पोर्ट्स में जाना चाहिए, उनको अच्छी कामयाबी मिलेगी। या ओकल्ट फील्ड में भी जाएँ तो उसमें भी अच्छी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर इनके पास इंट्यूशन पावर भी होती है। और 276 की लाइन को ऐसे बोलता हूँ मैं कि इनका वाक सिद्धि का योग होता है, वो भी बहुत, यानी कि जो बात बोल देंगे वो सत्य भी हो जाएगी। इसलिए ऐसे लोगों को ओकल्ट फील्ड बहुत अच्छा सूट करता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं 492 की लाइन के बारे में। ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में 492 की लाइन कंप्लीट होती है, इसका मतलब गॉड गिफ्टेड ब्रेन है उनको, उनकी याद शक्ति गजब की है। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, आईटी सेक्टर में चले जाएं, कोई ऐसा काम करें जिसमें कंप्यूटर का काम हो, जिसमें मेमोरी की ज़रूरत पड़ती हो, डाटा के बारे में बात हो, डाटा एनालिसिस के बारे में बात हो, एआई के बारे में बात हो, इंजीनियरिंग की बात हो। तो ऐसे लोगों को उस फील्ड में जाना चाहिए, उससे मिरेकल कर देंगे, क्योंकि याद शक्ति गजब की है। और दूसरा, ऐसे लोगों को मौत मंजूर होती है, मात मंजूर नहीं होती। यानी कि रिबेलियस होते हैं, जुनूनी होते हैं।
जो सोच लेते जीवन में करके ही रहेंगे। और दोस्तों अब बात करते हैं एक लाइन 357 की। बड़े इमोशनल लोग होते हैं, इस लाइन का नाम ही इमोशनल लाइन है, इमोशनल प्लेन है। ऐसे लोग दोस्तों बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, इन पे आप भरोसा कर सकते हो। आप इनको कोई भी बात शेयर करोगे ना, किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, आपके पास आपका राज रखेंगे अपने तक, किसी को शेयर नहीं करेंगे आपकी बात। तो आप इन पे पूरा भरोसा कर सकते हो। इमोशनल लोग होते हैं। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हो, ऐसे लोग अगर आपको मिले तो उन्हें पार्टनर बना लो, क्योंकि वो धोखा नहीं देंगे कभी भी किसी को। अगर आप लाइफ पार्टनर भी ढूंढ रहे हो तो 357 की लाइन कंप्लीट होती है। ऐसे लोगों को देखो तो बहुत ट्रस्टवर्दी होते हैं, आपको धोखा नहीं देंगे कभी भी, चीटिंग नहीं करेंगे आपके साथ कभी भी। और दोस्तों अब बात करते हैं 816 के बारे में। ऐसे लोग जिनके बर्थ चार्ट में 816 की लाइन कंप्लीट होती है तो इसे हम बोलते हैं प्रैक्टिकल प्लेन, बिजनेस प्लेन। यानी कि ऐसे लोगों को बिजनेस करना चाहिए, जॉब में नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग बड़े प्रैक्टिकल होते हैं लाइफ में, कभी भी हवा में बातें नहीं करेंगे। कभी भी आप इनको बोलोगे ना कि चलो प्लान करते हैं कहीं जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि फटाफट आपको हाँ कर देंगे। हर चीज़ की डिटेलिंग करेंगे, डिटेल में जाएंगे फिर हाँ करेंगे। ऐसे लोग होते हैं। तो ये प्रैक्टिकल बातें करते हैं और इनको हमेशा बिजनेस में ही जाना चाहिए, क्योंकि जिसके पास 816 कंप्लीट है उसको मैं कहता हूँ आप बिजनेस ट्राई करो, आपको बिजनेस में बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। दोस्तों आज मैंने इतने डायमंड्स के बारे में, इतने योग के बारे में, इतनी स्ट्रेंथ वाली लाइनों के बारे में बात की आपसे। और दोस्तों मेरे टीचर कहते हैं एक ही सूत्र का होना काफ़ी है। यानी कि आपके बर्थ चार्ट के अंदर जरूरी नहीं है कि सारे डायमंड इकट्ठे भरे हों। एक डायमंड भी हो, एक सूत्र भी हो, वो भी आपकी जीवन को बदल सकता है, कायाकल्प कर सकता है। तो दोस्तों आप ढूंढिए आपके बर्थ चार्ट में क्या स्ट्रेंथ है, उसके पीछे लग जाइए, उसी हिसाब से काम कीजिए। और हाँ, ऐसे ना सोचे कि मेरी तो कोई लाइन कंप्लीट ही नहीं हो रही। ऐसे भी हो सकते हैं काफ़ी लोग हो जिनकी कोई लाइन कंप्लीट ही ना हो रही हो। उन्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास 2 नंबर भी मौजूद हैं किसी लाइन के और तीसरा नंबर नहीं है, तो उसके उपाय करके आप उन तीनों की स्ट्रेंथ को जगा सकते हो, उसकी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकते हो, उसका फ़ायदा ले सकते हो। उस लाइन वो आपकी लाइन एक्टिवेट हो जाएगी। इससे चिंता करने की बात नहीं है। जो नंबर मिसिंग है उसके आपको उपाय कर लेने हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अच्छी जानकारी मिली होगी और आपने अपने दोस्तों का, मित्रों का बहुत अच्छे से बर्थ चार्ट बनाया होगा और उनकी स्ट्रेंथ समझ के आपके अंदर कुछ पॉजिटिविटी आई होगी, पॉजिटिव थॉट्स आए होंगे कि परमात्मा ने हमें भी कुछ दिया है। ऐसा नहीं कि खाली स्ट्रगल है ये वो। आप देखिए उस स्ट्रेंथ को पहचानिए, उसी हिसाब से काम कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले सारे वीडियो आपको नोटिफिकेशन उनके मिलते रहें। और नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि क्या आपका कोई राजयोग कंप्लीट हो रहा है। नमस्कार दोस्तों।